ज़कात किन चीज़ों पर फ़र्ज़ है और कितनी ज़कात की अदायगी ज़रूरी है। शरीयत ने इस हवाले से हमारे लिए बड़ी सहूलत रखी है जी, बड़ी सहूलत रखी है ज़कात की फ़र्ज़ियत के हवाले से कि 96% चीज़ें ऐसी हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज़ी नहीं है। सिर्फ चंद चीज़ें ऐसी हैं, 4 चीज़ें ऐसी हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज़ है। हम देखें, हमारे इस्तेमाल वाले कपड़े, बिलखुसूस हमारी बहनें जो कपड़े हैं उनके बड़े बड़े ख़वातीन के कीमती कपड़े होते हैं। फिर फंक्शनल ड्रेस, फिर शादी के मौके पर जो कपड़े पहने जाते हैं, ठीक, वो तो बड़े कीमती कपड़े होते हैं। जितना ही कीमती लिबास क्यों ना हो, इस्तेमाल के लिए है, उस पर ज़कात नहीं है। घर में बर्तन पड़े हुए हैं, कोई ज़कात नहीं। घर में तरह तरह की मशीनरी पड़ी हुई है, कोई ज़कात नहीं है। प्लॉट बच्चों के लिए लेकर रखा हुआ है कि बच्चों के लिए लेकर रखा हुआ है, कोई ज़कात नहीं है। घर बनाने के लिए लेकर रखा हुआ है, कोई ज़कात नहीं है। दुकान ले ली है या घर ले लिया है, किस मकसद के लिए कि चलो उसका किराया आएगा, उस किराए से गुजर बसर होगा, कोई ज़कात नहीं है। किराए के लिए जो दुकान ली है या घर लिया, कोई ज़कात नहीं है। गाड़ी इस्तेमाल के लिए ली है, कोई ज़कात नहीं है। ठीक, तो फिर ज़कात है किस चीज़ पर? ज़कात सिर्फ 4 चीज़ों पर फ़र्ज़ है। कौन सी 4 चीज़ें? नंबर 1, सोना। सोना किसी भी शक्ल में हो, भले वो जेवर की शक्ल में हो, डली की शक्ल में हो, और किसी भी नीयत से रखा हो, इस्तेमाल के लिए हो, बच्चों की नीयत से रखा हुआ हो, ठीक, या जो है बेचने के लिए रखा हो, किसी भी नीयत से सोना हो, किसी भी शक्ल में रखा हो, अगर वो निसाब तक पहुंचता है, उस पर ज़कात फ़र्ज हो जाएगी। ठीक, और उसकी ज़कात की अदायगी का तरीका क्या है? तरीका ये है कि जिस दिन ज़कात की अदायगी ज़रूरी है, जिस दिन इसकी अदायगी करनी है, उस दिन हम देखेंगे कि आज गोल्ड की मार्केट वैल्यू क्या है। तो जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी, उसका 2.5% ज़कात देना ज़रूरी है। ठीक, और इसी तरीके से चांदी भी अगर निसाब तक पहुंचती है, तो ये किसी भी शक्ल में हो, किसी भी नीयत से रखी हुई हो, इस पर भी ज़कात फ़र्ज हो जाएगी। तो अदायगी के दिन जो इसकी मार्केट वैल्यू होगी, उस दिन तो उसकी मार्केट वैल्यू के मुताबिक इसके 2.5% निकाला जाएगा और 2.5% पर ज़कात दी जाएगी। इसी तरीके से करेंसी किसी भी शक्ल में हो, डॉलर्स की शक्ल में हो, करेंसी की शक्ल में हो, पाकिस्तानी रुपीज़ हो, रियाल हो और दिरहम हो, किसी भी शक्ल में करेंसी हो, इस पर भी ज़कात आ जाएगी। हम ये देखेंगे अदायगी के दिन जो डॉलर की, दिरहम वगैरह की मार्केट वैल्यू है, उसका 2.5% ज़कात देनी होगी। 3 चीज़ें तो ये हो गई। इनमें हर सूरत में ज़कात फ़र्ज़ है, बशर्ते कि ये निसाब तक पहुँचते हों। और करेंसी का निसाब ये है कि 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर हो, तब ज़कात आएगी, वरना नहीं। ठीक, और चौथी चीज़, इन 3 चीज़ों के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, अगर वो ख़रीदी हैं और तिजारत बेचने के लिए ख़रीदी हैं, तब उन पर ज़कात आएगी, वरना उन पर ज़कात नहीं आएगी। आपने गाड़ियाँ ले ली हैं, अपने इस्तेमाल के लिए ली हैं, कोई ज़कात नहीं। लेकिन अगर गाड़ी ख़रीदी ही बेचने के लिए है, तिजारत के लिए है, कारोबार के लिए है, उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। घर लिया है, प्लॉट लिए हैं, बच्चों के लिए लिए हैं, किराए के लिए लिए हैं, कोई ज़कात नहीं। लेकिन अगर ख़रीदे हैं और ख़रीदते वक़्त कन्फर्म नीयत बेचने की थी और बाद में वो नीयत तब्दील भी नहीं हुई, उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। उसका 2.5% उसकी मार्केट वैल्यू निकाली जाएगी ज़कात की अदायगी के दिन, और उसका 2.5% ज़कात दी जाएगी। इसके अलावा ये कपड़े हैं, लैपटॉप है, घड़ी है, मोबाइल है, हमारे स्टोरों में वो जो सामान रखा है, चीनी है, दालें हैं, वगैरह वगैरह, जितनी भी चीज़ें रखी हैं, वो उन्होंने ख़रीदी ही बेचने के लिए हैं। वो भी माल तिजारत है, उसके भी जो भी मार्केट वैल्यू का 2.5% है, उसके ऊपर ज़कात देना ज़रूरी होगा। इस तरह हमने जो पैसे लेने हैं, लोगों से पैसे लेने हैं, कर्ज़ दिया हुआ था,
اس پر بھی زکوٰۃ ہمارے ذمے میں ہے. وہ اس میں اتنی سہولت ہے کہ اگر ابھی نہیں دینا چاہ رہے تو پھر وہ جب ملیں گے پیسے 2 سال ملیں گے، 2 سال بعد ملیں گے تو 2 سال کی زکوٰۃ اس میں دینا ضروری ہوگا. تاہم اگر قرضہ ملنے کی امید نہ ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. جی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.